बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप मुझे कहेंगे कि सर 30 जनवरी को यहाँ पे अपडेट आई थी पास स्नैपशॉट सिक्योर्ड और यहाँ पे कहा गया था कि हमारे पास 72 मिलियन यूज़र हैं, जिनमें से 20 मिलियन यूज़र को हमने सिक्योर कर लिया है स्नैपशॉट के लिए, 52 मिलियन को दरमियान से निकाल दिया है। अब आप ये कह रहे हैं कि पहला जो स्नैपशॉट है वो नहीं होगा, दूसरा स्नैपशॉट होगा, ये क्यों कह रहे हैं? और दोस्तों डेफिनेटली आज बड़ी डिटेल से सप्लाई और मार्केट कैप के साथ साथ प्राइस पे तो बात होगी ही होगी, लेकिन पहले देखते हैं कि सेकंड स्नैपशॉट की बात क्यों हो रही है। यहां पे हमारे पास 30 दिसंबर को स्नैपशॉट हुआ था। उसके बाद देखिएगा यहां पे हमारे पास आया है वेलकम टू द जंगल। हमें जू का टारगेट दिया गया, जू का क्वेस्ट मुकम्मल करने को कहा गया। उसके बाद जनवरी को यहां पे हमारे पास कहा गया कि हमारा ट्विटर का अकाउंट कैंसिल हो चुका है और दूसरी बार कैंसिल हुआ है। और उसी के साथ इन्होंने 5 जनवरी को अपने टीजी के बारे में, टोकन के बारे में और यहां पे किसको कितने टोकन मिलेंगे इस पे डिटेल से बात की है। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि कल हमने यहां पे एक और टास्क किया, ग्रीन प्रोटोकॉल एक्टिविटीज, यहां पे अगर पॉज अपना पहला स्नैपशॉट लेके हमें टोकन देना चाहता है तो यहां पे हमसे क्यों नेक्स्ट क्वेस्ट करवा रहा है? बात को समझने की कोशिश करें। इनके स्नैपशॉट के बाद 2 से 3 मेजर क्वेस्ट हमारे पास आ चुके हैं कि जिनसे 10-10, 20-20 हजार से ज्यादा पास लोगों ने अर्न कर लिए हैं। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जहां से भी हैं, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यहां पे अपना वॉलेट भी कनेक्ट करवा लिया है। लेकिन अगर स्नैपशॉट लिया तो उसके बाद वाले टोकन्स, उसके बाद वाले पॉइंट्स किस कैटेगरी में आएंगे? और यहां पे इन्होंने ये क्लियरली कहा है, जो कि 5 जनवरी की अपडेट थी, कि आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेस्ट जितने कंप्लीट होंगे उसी हिसाब से टोकन लिया जाएगा। अगर उसी हिसाब से टोकन देना है तो यहां पे हमारे पास स्नैपशॉट लेने का पर्पस क्या था? स्नैपशॉट लेके तो डाटा इन्होंने अपना सेव कर लिया है। अगर इन्होंने डाटा सेव कर लिया है तो उसके बाद यहां पे मजीद जो क्वेस्ट आ रहे हैं वो किस कैटेगरी में जाएंगे, उसका रिवार्ड किसको मिलेगा? तो इस बेस पे मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि यहां पे अभी पॉसिबल है कि हमें सेकंड स्नैपशॉट देखने को मिल सकता है। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है और आई थिंक ऐसा हो के रहेगा। और अगर हम इसी स्नैपशॉट को फाइनल समझ लेते हैं तो फिर जरा इसकी सप्लाई और मार्केट कैप के साथ साथ प्राइस पे बात कर लेते हैं। मेरे पास एक बड़ा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, बिटगेट। और आप जानते हैं कि बिटगेट दुनिया की बड़ी एक्सचेंज में से एक एक्सचेंज है। जैसे हमारे पास बाइनांस है, हमारे पास बाइबिट है, Gate.io है, क्यूकॉइन है, OKX है, उसी तरह हमारे पास बिटगेट भी है। और बिटगेट का यह मानना है कि जनाब यहां पे हमारे पास जैसे ही 2025 स्टार्ट होगा इसकी हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अंदाजा भी ये भी लगाया जा रहा है कि 0.0078 से लेकर 0.0072 तक इसकी प्राइस रह सकती है। मतलब 0.0072 टू 0.0078, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। फिर मैंने इस पे मजीद रिसर्च किया तो फिर यही प्राइस हमारे सामने निकल के आई है कि इसकी प्राइस जो इस वक्त हमें मार्केट में मिल सकती है वो 0.007 ही है। और उसके बाद हमने उस पे मजीद काम किया तो जनाब इसके साथ सप्लाई, इसके साथ मार्केट कैप को रखते हुए यहां पे हमारे पास जो प्राइस आई है वो 0.0006 भी आ रही है। लेकिन दोस्तों अभी तक यहां पे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे या किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे यहां कहा गया है कि जनाब सप्लाई को डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन सप्लाई को अगर डिस्क्लोज नहीं किया गया फिर भी हम अपने तौर पे अंदाजा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यहां पे पास के पास टोटल सप्लाई 100 बिलियन होती है और वहां पे प्राइस 0.001 भी हो सकती है, जहां पे 0.007 हम सोच रहे हैं, वहां पे अगर 100 बिलियन सप्लाई बनती है तो ये प्राइस 001 भी आ सकती है। और आप अच्छे से जानते हैं अगर इसी सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो ये प्राइस भी दोस्तों और कम हो जाती है। और यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे 100 बिलियन की बजाय अगर सप्लाई 800 बिलियन हो जाती है तो ये
प्राइस 0.00001 भी हो जाएगी, मतलब 3 जीरो के बाद हमें यहां पे 1 देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे दोस्तों अब देखना यह है कि ये कितना बड़ा मार्केट कैप लेके आते हैं। अगर दोस्तों यहां पे सप्लाई 100 बिलियन होती है, मार्केट कैप 200 मिलियन होता है, और उसके साथ दोस्तों यहां पे ये प्राइस 002 भी हो सकती है, लेकिन दोनों चीजें हमें सामने रखना होगी। अब बात करते हैं कि यहां पे क्या आइडिया हो सकता है। अब दोस्तों सोचिएगा, 20 मिलियन यूजर इस वक्त मार्केट में एक्टिव हैं, 20 मिलियन यूजर पूरी तरह से स्नैपशॉट के लिए रेडी हैं। आई एक्सपेक्ट दैट कि आर यू ऑल्सो एलिजिबल फॉर द एयर ड्रॉप, आपका भी स्नैपशॉट ले लिया गया होगा। लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद पास ने ना तो किसी जगह पे अपनी सप्लाई का जिक्र किया है और ना ही बड़े इन्वेस्टर को सामने लेके आया है। लेकिन हम अपने तौर पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो कंफर्म ख्याल है वो ये है कि इसकी सप्लाई 100 बिलियन तो नहीं होगी, 100 बिलियन से कम ही हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें बड़ा मार्केट कैप देखने को उम्मीद है, जिसकी बिना पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ बड़ा एयर ड्रॉप ही देखने को मिलेगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि आपके पास अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। पास के बैक पे जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, जो कंपनीज इसको सपोर्ट कर रही हैं, दे आर आल्सो इन्वेस्ट इन ऑल अदर प्रोजेक्ट्स लाइक ब्लम, एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है। और ब्लम ने पिछले दिनों ही अनाउंस किया था कि हम यहां पे $700 मिलियन का मार्केट कैप इकट्ठा कर चुके हैं और उसके साथ $200 बिलियन की ट्रेडिंग का भी रिवार्ड ले चुके हैं। इतनी बड़ी ट्रेडिंग करना और एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे जो कि 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है, वहां पे बहुत बड़ी न्यूज बनती है दोस्तों। तो इसलिए अगर पास सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली ब्लम को भी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ही समझा जाएगा। लेकिन प्रेडिक्शन में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मार्केट कैप को सामने रखते हुए, सप्लाई को सामने रखते हुए हम इसकी 200 प्राइस का फैसला कर सकते हैं। बट मेरे आइडिया के मुताबिक इसकी प्राइस 0.005 से लेकर 0.007 या 0.008 तक हो सकती है। और अगर इतनी हो जाती है तो नो डाउट ये एक बहुत बड़ी प्राइस होगी। और यहां पे मैं जिक्र करना चाहूंगा अपने हैमस्टर कॉम्पैक्ट मरहूम कि जब वो लॉन्च हुए तो जनाब की प्राइस ही 0.0147, जो कि अपने आप में बड़ी प्राइस थी। और वहां पे हमने ये कहा था कि दिस इज अ स्कैम प्रोजेक्ट। लेकिन दोस्तों देखना यह भी है कि यहां पे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बाद ओपनली कह रहा है कि आपने कितने मेडल्स को वोट किया, कितना आपने यहां पे इन्वेस्ट किया, कितने आपने स्टार्स लिए, और वो लेने के बाद आपके पास कौन सा मेडल आया है, उसकी बेस पे भी हम फैसला करेंगे कि आपको कितना बड़ा एयर ड्रॉप देना है। तो उसके बाद चीजें काफी बदल रही हैं। लेकिन यहां पे प्लेयर्स को थोड़ा सा मेच्योर होकर चलना होगा, ऐसे प्रोजेक्ट से अवॉइड करना होगा जो आपसे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मांगते हैं और देते कुछ नहीं है। इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हूं और सबको यह कहता हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट में नहीं आना। एयर ड्रॉप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहां पे बहुत कुछ आपको कमाने को मिल सकता है। अभी तक के लिए पास की इतनी छोटी सी अपडेट थी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट अपडेट में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।